कुछ भी कर लो, पीस लो, तोड़ लो, रगड़ लो, सुखा लो, मरोड़ दो, तोड़ दो, कुछ भी करो, माइक्रोस्कोप लेंस लेकर के देखो, कहीं नजर नहीं आता, पर निकलता तो शहद फूलों में से ही है ना। मेहनत करते हैं तो निकल करके आता है। और आपको भी लगता होगा कि यार कामयाबी आपको अपने अंदर नजर नहीं आती होगी, आएगी भी नहीं। कुछ भी कर लेना, उल्टा सीधा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो भी कर लेना, नजर नहीं आएगा। पर कामयाबी आपके भीतर ही छुपी हुई है, बस मेहनत करोगे तो निकल करके बाहर आएगी। आज क्या तारीख है? 14 तारीख को घर से निकला हुआ हूं गाड़ी लेके। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। साला ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज आपको नजर नहीं आएगा, पर मुझे पता है मेहनत करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, तो एक दिन जो नजर नहीं आ रहा है वो स्टार डायमंड मेरे अंदर से निकल करके बाहर आएगा। ये होते हैं मेहनत के चमत्कार। तो बिना मेहनत के कुछ जिंदगी में हो नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछना है क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप लोगों को मुझसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस अभियान में जो 1 लाख रुपए प्रतिमा कमाता है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या 5 लाख रुपए प्रतिमा कमाने वाले को ज्यादा करनी पड़ती? 1 लाख वाले को क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। 1 लाख कमाने वाले को ज्यादा करनी पड़ती, 1 लाख वाले को, 5 लाख वाले को, सारे एक ही बात कह रहे हैं। 1 लाख वाले को ज्यादा, 5 लाख वाले को। आपको पता है, ताज्जुब है मुझे तो यार, जब आपको पता ही है तो वहां क्यों पड़े हो जहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ती? अपने आप को धक्का देकर के वहां क्यों नहीं ले जाते जहां मेहनत कम हो जाती? इस आरसीएम अभियान में बहुत सिंपल है जी, पता है पर हमारी नींद नहीं उड़ रही। हमारे को जिंदगी बदलनी है पर नींद तो उड़ानी पड़ेगी ना भैया। ऐसे सोते सोते जिंदगी बदल जाएगी क्या? अपनी हालत कैसी है थोड़ा सुन पाओगे क्या? सुना दूं? मेरे एक मित्र है राजस्थान में, वो राजपूत है, एक शानदार से महल में वो रहते हैं, और महल के बाहर बड़ा सा चौगान, वो बड़ा सा गेट, दरवाजा, वहां एक बार मिलने गया, हम बैठे थे और शानदार कुत्ता जर्मन शेपर्ड उनका वहां बंधा हुआ, और हम घंटा 1.5 घंटा वहां बैठे, चाय कॉफी नाश्ता वास्ता आया, और उस पूरे दौरान वो कुत्ता जो है वो चिल्लाए जा रहा है, कू 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 किए जा रहा था, और बड़ा वो जैसे कोई दर्द हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो, वो करा रहा था। मैंने कहा साहब इसको, जब उठने लगा, जाने लगा, मैंने कहा इस डॉग को शायद कोई बीमारी है, आप इसको डॉक्टर को दिखाओ। अरे बोले छावड़ा साहब कैसी बातें कर रहे हो, ये तो एकदम फिट है। तो मैंने कहा फिर ये रो क्यों रहा है? बोले यार ये जहां बैठा है ना उसके नीचे कंकड़ चुभ रहा है इसके। तो मैंने कहा फिर वहां से उठता क्यों नहीं? बोले इतना भी नहीं चुभ रहा है इसके। तो हमारे को भी जिंदगी बदलनी तो है, पर इतनी भी नहीं पड़ी है कि साला कुछ कर लिया जाए। बदलनी है, कू 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 चल रही है, पर वो उठने की हिम्मत नहीं है क्योंकि इतनी भी नहीं पड़ी है। जो है तो ठीक ही है। जिसका पेट भरा होता है ना साहब, उसकी थाली दूसरे की तरफ सरका दी जाती है। अगर आपको लगता है कि ये जिंदगी ठीक है तो कसम से आगे कुछ नहीं होने वाला आपको। जिसको लगता है कि साला ये मामला ठीक नहीं है, मैं इससे आगे के लिए पैदा हुआ हूं, उसका कुछ हो सकता है। एक पेड़ को अगर मैं टूटी फूटी पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी में उगा दूं तो उग जाता है क्या? है जी, उग जाएगा। मतलब पौधा अगर टूटी फूटी प्लास्टिक की बाल्टी में उगा दूं तो उग जाता है क्या? या रोने लग जाता है कि नहीं नहीं? अगर लोहे के ड्रम में लगा दूं तो वो कभी नहीं रोता कि मेरे को एक अच्छे गुलदस्ते में उगाओगे तो ही उगूंगा वरना नहीं उगूंगा। पर इंसान के पास 1000 बहाने हैं नाकामयाब होने के। इंसान को भी कामयाब होने के लिए ही धरती पर भेजा गया है, पर उसके पास 1000 बहाने। भाई आपकी हालत कुछ इस तरह से होती है कि जैसे एक कार आप खरीद के लाए और उसके बाद आप कहते हो कि कोई तकलीफ मुझे आनी नहीं चाहिए, मुझे सारी लाइटें ग्रीन मिलनी चाहिए जब मैं लेके बाहर निकलूं, तो जिंदगी भर बाहर नहीं जा पाओगे, कार घर में ही खड़ी रह जाएगी। भाई घर से बाहर निकलोगे तो रेड लाइट भी, स्पीड ब्रेकर भी, खड्डे भी, ट्रैफिक जाम भी, गाड़ी खराब भी, पंचर भी, तो साला काम करोगे तो तकलीफ तो आएगी यार। आज तक ऐसी कौन सी यूनिक तकलीफ है
जो सिर्फ आप लोगों को आती है और आज से पहले किसी को नहीं आई। जिन लोगों ने शुरू किया था ना, उन्होंने एक पेंट पीस से शुरू कर दिया, एक डिपो से शुरू कर दिया, एक डिलीवरी सेंटर से शुरू कर दिया, एक प्रोडक्ट से शुरू कर दिया, और उनकी भी लेग किसी ने इधर उधर करी होगी, उनके भी आदमी को किसी ने भड़काया होगा, उनका भी कभी बिजनेस ऊपर नीचे हुआ होगा। कई सारी तकलीफें जो आपको आई है उन सबको भी आई है, वो उन तकलीफों के साथ बड़े बन गए और हम बैठ के रोए जा रहे हैं कि पिकअप सेंटर वाला ठीक नहीं है यार, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करो। अच्छा, इंसान बड़ा चालाक है, वो कहता है मेरे कंपनी के प्रोडक्ट ठीक नहीं, पिकअप सेंटर ठीक नहीं, डिपो वाला ठीक नहीं, अपलाइन ठीक नहीं, लाइफ लाइन ठीक नहीं, क्रॉस लाइन ठीक नहीं, मीटिंग सिस्टम ठीक नहीं, प्रोडक्ट ठीक नहीं, टीसीजी ठीक नहीं, गुरुकुल ठीक नहीं। कभी जिंदगी में ये बोलेगा कि मैं ठीक नहीं, ये कभी नहीं बोलेगा, खुद को देखता ही नहीं है। जिसने खुद को देखना शुरू कर दिया कि सारा सिस्टम के साथ दूसरे अगर आगे बढ़ रहे हैं और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसका मतलब मैं ठीक नहीं। तो